दोस्तों इस्लामी पासदाराने इनकलाब फोर्स जो है ये ईरान की है। ईरान ने बेसिकली ये बनाई थी। अभी शाम से दाइश नामी दहशतगर्द तंजीम जो है वो उठी। उसने देखते देखते इराक के काफी सारे हिस्सों पर, इलाकों पर, शहरों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह वो बढ़ते बढ़ते ईरान के भी सरहदों पर, शहरों पर काबिज होने के लिए पहुंच आए। तो दोस्तों ईरान ने तब फैसला किया कि मैं एक ऐसी फोर्स बनाऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इराक, शाम, लुबनान और जहां जहां ये दाइश फूट रही है वहां वहां पर जाकर इनको टारगेट करे और इनको नापैद करे। उसने ये सोचा कि अगर मेरे किसी भी पड़ोसी मुल्क में इस तरह की कोई दहशतगर्द तंजीम उठेगी तो वो ऐसा ऐसा वहां पर कब्जा करने के साथ ईरान को भी नुकसान पहुंचाएगी, कल को तजारत को भी नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने वहां शाम में तीसरे मुल्क में ये फोर्स बन रही थी, चलो उसने ऐसा ऐसा पेशकदमी शुरू की, तो इस कदर इसको सीरियस क्यों लिया? तो ये एक बहुत अहम सवाल है। दोस्तों ईरान ने बेसिकली इसको इस कदर सीरियस लिया क्योंकि ईरान हमेशा से इजराइल का दुश्मन है। ईरान ने आज तक कभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि चाहे एक तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल को भूल चुके हैं, वहां पर हमारी मस्जिद अक्सा है उसको भूल चुके हैं। फलस्तीन में यहूदियों ने कब्जा करके मजलूम फलस्तीनियों का खून करके, उनको कत्ल करके, नुकसान पहुंचा के और आए दिन वहां पर कत्लो गारत करके जुल्म मचाया हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश है। लेकिन दोस्तों ईरान ने कहा था कि मैं कभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। अगर ईरान के एक रहनुमा खुमैनी साहब जिन्होंने ईरान में शाही निजाम को खत्म किया था और ईरान में एक इस्लामी इनकलाब जो उसको बर्पा किया था, उन्होंने 1960-70 में ये बात कही थी कि इसराइल का वजूद पूरी दुनिया में निजासत की तरह है और हर सूरत ईरान इसको साफ करके रहेगा। दोस्तों तब से लेके आज तक इसराइल ईरान को अच्छा नहीं समझता और हर वक्त खौफजदा रहता है कि ईरान किसी भी वक्त हम पे हमलावर हो सकता है, और माजी में ऐसा हो भी चुका है। ईरान ने काफी मरतबा उन पे हमला किया और काफी बार इसराइल ने भी ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। इस इनकलाबी इस्लामी फोर्स के जो चीफ थे उनको इराक में शहीद किया था एक ड्रोन अटैक में, और उसके बाद ईरान के एक एटमी साइंसदान को भी ईरान में ही खुफिया तौर पर शहीद किया था। तो दोस्तों ईरान और इजराइल में हमेशा मामला जो है वो खराब रहते हैं। तो दोस्तों ईरान ने जब इसकी तहकीकात की तो ईरान ने इस चीज का निचोड़ निकाला कि शाम जो है वो इसराइल के करीब लगता है, और शाम में चूंकि बहुत अरसे से अमेरिका का तसल्लुत है, तो दोस्तों ईरान ने इस चीज को जो है वो गेट किया कि जैसे तालिबान बने, अलकायदा बनी, सारों की तह में देखे तो कहीं ना कहीं पर पैसा प्रोवाइड करना, असला प्रोवाइड करना, अमेरिका खुद ही इन सारे जत्थों को बनाने वाला होता है। तो दोस्तों ईरान ने यहाँ पर ये चीज पिक की। अलकायदा, तालिबान, इन सारों के बाद अगर अब कोई नया जत्था उठ रहा है तो ये दाइश के नाम से और फिर से मुसलमानों का ही एक गिरोह उसको गुमराह करके पैसे दे के मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर दोस्तों ईरान ने एक दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए तभी एक इस तरह की फोर्स को तश्कील दिया जो कि इन सारे मुल्कों में खुफिया तौर पर जाके दाइश के ठिकाने तबाह करेगी और इनके खिलाफ जिहाद करती रहेगी। तो दोस्तों उसके बारे में आजकल कहा जा रहा है कि अमेरिका इसको बैन करने के लिए जा रहा है, इसको दहशतगर्द करार देने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों इस पर अपनी राय दीजिएगा कि इस तरह की फोर्स को खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ईरान ने ठीक किया था या गलत किया था। अब तक के लिए इतना दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।